तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि अभी सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे काश इंटरनेट अनलिमिटेड मिल जाता, लेकिन जो है आपका जो इंटरनेट जो भी आप एयरटेल सिम यूज़ करते हैं या जियो यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड इस्तेमाल नहीं मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरीके से एक सिंपल वे में सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड कैसे लगवाते हैं दोस्तों, और आप किस तरीके से इंस्टॉलेशन चार्ज से बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप ब्रॉडबैंड का आपको ख्याल होता है तो एक ही माइंड में आता है कि 5,000 रुपये लगेगा। तो इस 5,000 रुपये से आपको बचने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 5,000 रुपये से बच के आप अपना इंटरनेट ब्रॉडबैंड घर में लगवा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, वो भी ब्रांडेड। तो कैसे लगवाते हैं दोस्तों, मैं सोम भगत आपका स्वागत करता हूं भगत जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे अच्छा जो है ब्रॉडबैंड एयरटेल आता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट एयरटेल है। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रॉडबैंड भी ऑब्वियसली है दोस्तों, उसका बहुत अच्छा प्रोवाइड मिलेगा सर्विस। तो मान के चलिए दोस्तों, आप एयरटेल का ब्रॉडबैंड लेना चाहते हैं तो आपको दोस्तों वहाँ पे रिचार्ज का भी शेड्यूल पता होना चाहिए कि कितना रुपए में रिचार्ज होता है, ये सबसे बड़ी बात है। और देख सेकंड की दोस्तों बात करेंगे कि इंस्टॉलेशन चार्ज कितना रुपए लगता है। तो आपको मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, एयरटेल में इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लगता है वो। लेकिन होता कैसे है बता देता हूँ कि जब भी आप उसको रिचार्ज करेंगे तो 3 मंथ और 4 मंथ आपको फ्री मिल जाता है। मान के चलिए 449 में रिचार्ज करेंगे तो 449 में मिल जाता है दोस्तों आपको 40 Mbps का स्पीड, जिसमें कि 5 MB पर सेकंड का स्पीड मिलता है। 40 Mbps में Mbps और MB पर सेकंड में आपको कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं कि मेगाबिट और मेगाबाइट्स का अंतर होता है। जब भी आपका भी ब्रॉडबैंड होता है, वो ब्रॉडबैंड जो बोला जाता है दोस्तों कि 40 Mbps में देंगे, तो 40 Mbps को जब आप MB पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मेगाबिट होता है, अब मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 40 Mbps आपका 5 MB पर सेकंड में आ जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों मेगाबिट और मेगाबाइट्स में अंतर होता है। तो बिना देर के आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप अगर 499 का रिचार्ज करते हैं तो 5 मंथ के लिए आपको कितना रुपये लगता है, कम से कम तो 2500 रुपये लगेगा ही। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अप्रॉक्स 2800 में आपको मिल जाएगा दोस्तों एयरटेल का ब्रॉडबैंड। तो यहाँ पे क्या करता है दोस्तों, एयरटेल का जो ब्रॉडबैंड होता है 142 डेज के लिए फ्री मिल जाता है 449 का रिचार्ज करने पर। मान के चलिए आप 2800 रुपीज़ का आप उसको पैसा पेमेंट करते हैं, तो आपके घर में आएगा, इंस्टॉल करेगा, सभी कुछ करके कंप्लीट करेगा, उसके बाद कितना रुपये लेगा, मात्र 2800 रुपये लेगा। इतना सा कम पैसा लेगा दोस्तों, और आपको मिल जाएगा दोस्तों 142 डेज के लिए मिल जाएगा दोस्तों 449 के रिचार्ज पे, मतलब 40 Mbps के स्पीड पे। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 799 का भी कर सकते हैं। 799 का जो आपका मंथ बढ़ेगा, मतलब 3 से 4 3 महीना के लिए देगा, 90 डेज के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो इंस्टॉलेशन चार्ज है बच जाता है। लेकिन आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो जो इंस्टॉल करता है वो आपका जो वायर है, आपका जो वो ब्रॉडबैंड है, वो आपका नहीं होता है दोस्तों, वो एयरटेल कंपनी का ही रहता है। लेकिन अगर आप मान के चलिए आप ब्रॉडबैंड नहीं यूज करना चाहते हैं तो वो वापस ले जाएगा, आपका ब्रॉडबैंड भी ले जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप अगर अदर सर्विस लोकल सर्विस से लेते हैं तो लोकल सर्विस वाला क्या करता है कि इस चीज़ को माइनस करने के लिए, हटाने के लिए क्या करता है, वो आपके घर पर आपका ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करवाता है। तो इंस्टॉलेशन चार्ज लगभग 3500 से 4000 रुपये लग जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा महंगा है। 4000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज लगेगा, उसके बाद आपको मंथली रिचार्ज लगेगा 500-600 रुपये। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 5000 रुपीज़ एक्सपेंस होता है, जिसके कारण आप रिचार्ज नहीं करते हैं। लेकिन एयरटेल में क्या है कि आपको अंडर 33,000 में आपको इंस्टॉल करके जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है और आप इंटरनेट अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एयरटेल का प्लान देख लेते हैं कि कितना रुपये लगता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 499 रुपीज़ में 40 Mbps देगा, 40 MB मेगाबाइट में देगा। तो मेगाबिट्स में जब उसको कन्वर्ट करेंगे 4 MB पर सेकेंड या 5 MB पर सेकेंड में आता है। तो इस तरीके से एवरेज आता है दोस्तों। यहाँ पे बता देता हूँ, जितना भी है वो अप टू में है। ऐसा नहीं है कि एयरटेल कभी भी, कोई भी कंपनी दोस्तों 100% नहीं बोलती है कि हम एयरटेल में या अदर कंपनी में 100 MB पर सेकेंड देंगे ही देंगे। वो अप टू में रहता है। अप टू दैट मीन्स कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा कि नहीं इसका कंफर्म हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा बजट और बढ़ाते हैं। तो बजट बढ़ाने के बाद दोस्तों 799 में आता है, वो 100 Mbps देता है। 100 Mbps मतलब 12.5 MB पर सेकेंड। 12.5 MB पर सेकेंड दोस्तों कम नहीं है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और बजट बढ़ाते हैं तो 999 रुपये में मिलता है दोस्तों। तो इसका क्या है, 200 Mbps, मतलब ये मेगाबिट में दे रहा है, मेगाबाइट में नहीं दे रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दोस्तों 200 मेगाबिट में है, तो मेगाबाइट्स में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो इसका प्राइस दोस्तों आपका लगभग 25 Mbps देगा, 25 MB पर सेकेंड देगा। तो 25 MB पर सेकेंड का मतलब अच्छा खासा आपको इंटरनेट होता है दोस्तों। मिनिमम अगर चलिए 25 नहीं देगा, आपको 15 MB पर सेकेंड भी देता है दोस्तों। ये कम नहीं है, आप घर में कम से कम 10 आदमी अच्छे तरीके से इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा और बजट करते हैं, तो मुझे सबसे अच्छा लगता है 99 रुपीज़ का। इसमें क्यों फायदा होता है दोस्तों कि आपको अमेजॉन सब्सक्रिप्शन साथ साथ आपको हॉटस्टार का, डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसके कारण आप अच्छे तरीके से इंटरनेट का आप यूजफुल भी कर सकेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके मान के चलिए आपके पास 4K है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों कि आपके पास जो 4K का जो डिस्प्ले है, LCD है, स्मार्ट टीवी है, तो उसमें क्या होता है कि आपको इस्तेमाल करने के लिए अमेजॉन प्राइम या डिज्नी हॉटस्टार भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज करने में यहाँ पे दोस्तों इसीलिए एयरटेल जो कंपनी है आपको 300 Mbps का स्पीड देती है। 300 Mbps का मतलब 35 MB पर सेकेंड। इससे क्या होता है दोस्तों कि आप अच्छे तरीके से उसको इंटरनेट 4K में आप वीडियो भी देख सकते हैं, साथ साथ आप इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान के चलिए MB पर सेकेंड भी मिल रहा है, तो ये कम नहीं है, ये इनफ होता है दोस्तों सभी व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए। तो सभी का जो इंटरनेट होता है अनलिमिटेड मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा और बजट बढ़ाते हैं, ये थोड़ा सा बजट नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बजट है, 3990, दैट मीन्स 4000 रुपीज़। तो ये अप्रॉक्स मिल जाएगा 125 MB पर सेकेंड दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा है। आप इस्तेमाल करते हैं तो ये मान के चलिए आप लाइव करते हैं, आप PUBG खेलते हैं तो या आप स्ट्रीम करते हैं, इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अगर एयरटेल यूजर हैं तो आपको एयरटेल माई एयरटेल आपको एप्लीकेशन मिलता है, उसमें आपको आप डायरेक्ट जाके बुक कर सकते हैं, वो भी सिंपल वे में। आप वहाँ जाएंगे ब्रॉडबैंड सेक्शन में जाएंगे, ब्रॉडबैंड सेक्शन में दुनिया भर का मिलेगा दोस्तों, मे भी आपको ऑफर भी मिल सकता है। अगर आपको इसमें नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें, एयरटेल के लिए आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च करें, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जो नियर में है दोस्तों आप उससे कॉन्टैक्ट करें और वो आके आपके घर पे आके लगा के जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि लोकल सर्विस यूज करना तो मैं आपको लोकल सर्विस में बता देता हूँ, उसमें भी बहुत आसान तरीके से होता है दोस्तों। आप उस पर कॉन्टैक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट आप उन्हें गूगल करें, गूगल करके आप उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लें, कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप उनसे डायरेक्ट बात करें कि उनका क्या प्राइस है। आप एक नहीं, ऐसा नहीं कि जैसे आप एयरटेल में, आप अदर ब्रांड में भी जाके जान सकते हैं कि लोकल सर्विस जो है वो कितना रुपया मंथली लेता है। तो लोकल सर्विस में हमेशा दोस्तों कम लेता है, लेकिन अदर जो ब्रांडेड जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा लगेगा, ये 100% मैं श्योर हूँ। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा ये होता है लोकल में फ़ायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट कॉल करके आप बोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो सर्विस में एयरटेल सब में है थोड़ा सा पर समस्या होने की चांसेस रहती है। और एयरटेल में बेस्ट ये है दोस्तों कि आपका जो प्रॉब्लम है वो बार बार नहीं होगा। लोकल में क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम ही बार बार होता है, क्योंकि उसका जो होता है, जो भी तार वायर सब होता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है, मतलब कि जैसे मन तैसे, मतलब उतना ज़्यादा वो बजट नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण आपका वायर सब जगह नहीं पहुँच पाता है। वो इंस्टॉलेशन चार्ज लेते हैं, लेकिन आपका एयरटेल इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लेगा। यही सब फायदा होता है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दाब दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। टेक्निकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट चैट कर सकते हैं, मैं जरूर मिलता हूँ।